प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज संत मत विचार चैनल पर एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब हम हमारे आसपास प्राय सभी स्थानों पर कोई भगवा वेशधारी भीख मांगने वाला घर घर घूमता है तो उसको सब लोग साधु बोलते हैं। उस बाबा को भी कोई पूछे तो वह अपने आप को साधु बोलता है। कुछ तेज दिमाग वाले सज्जन थोड़ी बहुत भजन वाणी गाना सीख लेते हैं। कुछ इधर उधर के किस्से सीखकर वह अपना छोटा मोटा आश्रम भी बना लेते हैं। भोले नादान लोग उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तथा देखते ही देखते उनका प्रचार प्रसार व दिखावा चारों तरफ फैल जाता है, जिससे वहाँ अपार भीड़, भंडारे, जागरण, कीर्तन, कथाओं का दौर चालू हो जाता है। सब दर्शनार्थी शिष्य उस बाबा को संत परम संत बोलते हैं तथा बाबा भी अपने पोस्टरों फोटोओं पर संत परम संत लिखवाना चालू कर देता है और खुद को संत परम संत बोलता भी है। वास्तव में साधक, शिष्य, साधु, ज्ञानी, संत, परम संत ये सब रूहानियत की यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं। जैसे बालक या हम पढ़ाई करते करते प्राइमरी, मिडिल, सीनियर, बीए, एमए, पीएचडी की डिग्रियां हासिल करते हैं, वैसे वैसे अध्यात्म में भी जीव जैसे जैसे कमाई करता है वैसे वैसे उसको ये दर्जे हासिल होते हैं। इसलिए किसी को भी साधु, संत, महात्मा मन घड़ंत रूप से कहना व कहलाना गलत है। हम सब महात्माओं, महापुरुषों, साधु संतों जिन्होंने कमाई की, उनके कथनानुसार साधु, संत, परम संत व अन्य कहे गए ABCD जो रूहानियत में होती है, जो कमाई की डिग्रियों का खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, जिससे हम सब का भरम मिट सके व असल नकल की पहचान हो सके। संत मंत के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं और ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग तथा विभिन्न धर्मों के प्रमुख व्याख्याकार भी संत मत को भली भांति नहीं समझते। संत और साधु शब्दों के इतने गलत अर्थ लिए जाते हैं कि भगवा वेशधारी प्रत्येक भीख मंगे को भी साधु कह दिया जाता है। सबसे पहले हर जिज्ञासु जीव को रूहानी मार्ग पर साधक बनकर काम करना पड़ता है। साधक कौन होता है? साधक अथवा दीक्षित वह व्यक्ति जो संत मत के नियमों का पालन करता हुआ गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने अंदर मालिक प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। अध्यात्म चढ़ाई में शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य या सिख उस अनुयायी या चेले को कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के प्रथम स्तर पर पहुंचकर ज्योति के दर्शन करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसे कहा जाता है जिसने ब्रह्म तक गति प्राप्त कर ली है। ब्रह्म पद सारे ज्ञान का
मुख्य स्रोत है। तीनों गुण और पांचों तत्व यहीं से उत्पन्न होते हैं। योगी ज्ञानी तथा विश्व के अनेकों धर्म ब्रह्म को ही सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। साधु किसे कहते हैं? साधु पार ब्रह्म के स्तर तक पहुंचे हुए परमार्थी जीव को कहा जाता है। कबीर साहब ने उसे साधु कहते हैं जिसने इस गढ़ को जीत लिया है। साध सोही जिन यह गढ़ लीना, नौ दरवाजे परकट चीना, 10वें खोल नाम जिन दीना, जहां कुफुल रहा मारा है। भारत में जब जब जनगणना होती है तो साधु कहलाने वाले लोगों की संख्या 50-60 लाख से भी अधिक होती है, परंतु सच्चे साधु की खोज की जाए तो शायद 5 भी ना मिले। कबीर साहब का कथन है कि हीरों की बोरियां नहीं होती, शेरों के झुंड नहीं होते, हंसों की पंक्तियां नहीं होती और न ही साधुओं के समूह होते हैं। सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। संत किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं जो ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच जाता है जो परमात्मा से अभेद हो गया, यानी धूर्धाम पहुंच गया, सतलोक पहुंच जाते हैं, संत कहलाते हैं। परम संत किसे कहते हैं? परम संत सतलोक ऊपर की 2 मंजिलों को पार करके जो सबसे ऊंची मंजिल अनामी देश में पहुंच जाते हैं, वे परम संत कहलाते हैं। जीवों को वापिस अपने निज घर ले जाने के लिए परम संत इसी देश से आते हैं। परम संत छसो मस्ताना जी ने भी अपने प्यारे से शब्द में आगे के देशों का वर्णन बड़े ही प्यार से किया है। अपना जो शब्द है, चेतन होके जड़ ने पूजे, अकल बिगड़ गई तेरी, सच्चे सतगुरु का ख्याल छोड़ के नाम पत्थर का लेरी, की कड़ी 3 में परम संत छसो मस्ताना जी ने जो सभी संत मत के संतों ने हमें समझाया है, वही की वो बात पूर्ण धनी, पूर्ण ताकत, मुक्तिदाता परम संत छसो मस्ताना जी ने भी अपनी तीसरी कड़ी में कैसे समझाया है, जरा शांति से ध्यान से सुने जी। सतलोक में सतपुरुष जहाँ संत करे पातशाही, अलख लोक में अलख पुरुष जहाँ जगती ज्योत इलाही, अगम लोक में अगम पुरुष जहाँ भेद लखा ना जाही, देश अनामी में सतगुरु तेरा समझ मोक्ष की रह जाही, सतपुरुष निराधार रहे जहाँ धरती अंबर नहीं, शब्द स्वरूपी राम बसे रमे, शब्द सुरत के माही, अखे अनामी देश नूर का जगती ज्योत चौफेरी। तो देखिए, संत परम संत जो भी होते हैं या संत मत में समय समय पर जो अलग अलग पूर्ण ताकतें आई हैं, सब ने एक ही बात समझाई है, उसमें कोई फर्क नहीं है। परम संत सतलोक ऊपर की 2 मंजिलों को पार करके जो सबसे ऊंची मंजिल अनामी देश में पहुंच जाते हैं, वे परम संत कहलाते हैं। जीवों को वापस अपने निज घर ले जाने के लिए परम संत इसी देश से हम दुनिया के पास इस संसार में देदार के आते हैं। तो कितना साफ साफ तरीके से संत मत में साधु, संत, शिष्य, ज्ञानी, संत, परम संत सभी चीज़ों को
समझा दिया गया है। इसलिए किसी को भी हम शिष्य, साधु, अनुयायी, सिख, ज्ञानी, संत, परम संत कहें, ये थोड़ा शोभा नहीं देता। यहाँ पे समझा दिया गया है कि संत और परम संत तो बहुत ऊंची चीज़ें हैं। एक साधु बनना, एक अनुयायी बनना, एक साधक बनना भी आसान काम नहीं है। इसलिए अपने आप को या दुनिया में जो भी हम चारों तरफ देखते हैं, किसी को भी साधु, संत, परम संत बोलना या लगाना, बोलना और कहना तो आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर किसी को ये ताज पहना देना बिना कमाई के सही चीज़ नहीं है, संत मत के साथ न्याय नहीं है। आगे आप सभी जिज्ञासु लोग, प्रेमी लोग, सत्संगी लोग, जिनको कई कई सालों का अनुभव इस लाइन में है, आप जानें, समझें। संत मंत्र ने जो साधु संत परम संतों का जो हवाला दिया है, ज्ञानी, शिष्य, साधक का जो हवाला दिया है, वो तो सच है। बाकी बोल के तो किसी को कोई कुछ भी कहे, कहने से कुछ हो नहीं जाता। सच तो सच ही रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।